गए शाम ती ग्वालिन के घर, देखियो द्वार नहीं को इत उत चित्ते, चले तब भीतर।
श्याम कौन तू गोरी बूझत 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 श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहत काकी हो छोरी कहाँ रहत काकी हो छोरी देखी नाही कबहू ब्रिज खोरी बूझत श्याम कौन तू गोरी बूझत श्याम कौन तू गोरी काहे को हम ब्रिज तन आवती खेलत रहत अपनी पोरी सुनत रहत सब नन नंद ढोटा सुनत रहत सब नन नंद ढोटा करत फिरत माखन दधि चोरी करत फिरत माखन दधि चोरी एक मारत एक रोकत बेदही एक भागत करि नाना रंग एक मारत एक रोकत बेदही एक भागत करि नाना रंग मार परस्पर करत आप में अति आनंद भय माही खेलत ही में श्याम सबन को जमुना तट पुलीने जाही
हमरी बात सुनो ब्रजराज, सुरपति को बलि भाग न दीजे, पूजे यह गिरिराज। सूरदास प्रभु नंद कुंवर कहे, बेही कीजे काज। काञ्चनाब्जगर्वहारि गौरभा कीर्तनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्दिसौरभा वल्लवेशसूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका। शाटिका कृष्णमत्तभृङ्गकेलिपुल्लपुष्पवाटिका कृष्णनित्यसङ्गमार्थपद्मबन्धुराधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका। स्वाभिमर्शवल्लवीशकामतापबाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका।
रामदास्य दास्तु राधिका सत्समाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका केली सखी, विदा की इस बेला में तुम्हारे सर्वस्व को स्वीकारते हुए तुम्हें समर्पित है मेरी अंतरंग सखी ये बांसुरी। अब ये अधर इस बांसुरी से कभी नहीं मिलेंगे। युग धर्म के आह्वान पर मैं तुमसे बिछड़ने को बाध्य हूं। विदा दो।
जय जय धुनि तिहु लोक बही, जय जय धुनि तिहु लोक बही। मारो वंश धरनी उधारी, लोक लोक आनंद भई। जय जय धुनि तिहु लोक बही, जय जय धुनि तिहु लोक बही। शीस पगान झगातन में प्रभु, जान को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाए उपान की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहू कही हेत। ओठरी कांख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजोन तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने।
मनसी द्रौपदी की दुर्योधन के क्रोध का प्रतिशोध का कारण बनी। पांडवों को जीतना बल से नहीं है सरल। जुए का खेल प्रिय है युधिष्ठिर को बहुत। बुलाओ द्यूत क्रीड़ा के लिए उनको, जीत लूंगा मैं तुम्हारी ओर से सर्वस्व उनका। यद्यपि सब अनुजन हारी, बची अबहु पांचाल कुमारी। लज्जा विधुरित द्रौपदी कुंतल वदन विलोल, कंठवाष्प कुंठित रुदन तारक कातर लोल। पूछहु प्रश्न बहुरी में सोई, हारे प्रथम मोहे जो स्वामी। मैं दासी कुरुपति अनुगामी, पै जो पहले ही आपू ही हारा, नष्ट मोहि हारा नधिकारा। कहो युधिष्ठिर सभा पुकारी, अब नहीं द्रुपद सुता मम नारी। एक ही विधि दासी निर्वाहा, संतत करब स्वामी मन चाहा। देहु निदेश याही क्षण यही थल, बसही बसंत जी मम जगन स्थल। तिंगत करियो विचारी, लखी कुलिती खल जाग उघारी। भंजहु जो न सुई उर तोरा,
नरक निवास लहू चिर घोरा। आई ब्याही भरत कुल माही, सुयश जासु सुनी सुरव सिंगाही। करत न आज को संरक्षण, बैठे सकल अचल न तानन। कहाँ व्रकोदर दर्प असीमा, कहाँ आजु अर्जुन गांडीवा। कहाँ विदुर नय नीति बखाना, कहाँ पितामह शौर्य महाना। अछत पांच पति सब स्वजन, जाती है ममलाज। बिरम बिरम पापिष्ठ पे बचे अब यदुराज। भारे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे। प्रायस माँ के शबनोत न था, गोविंद दामोदर माधवेति। मैं शांति का प्रस्ताव लाया। व्यर्थ के संघर्ष से किसने कभी है लाभ पाया। दे दें अगर सब पांडवों को आप केवल 5 ग्राम, आश्वस्त करता हूं करेंगे वे नहीं संग्राम। नहीं मैंने किया अपराध कोई, राज्य मेरा है सुशासित, मानते हैं ये सभी। मैं इसे भयभीत होकर छोड़ सकता हूं नहीं। हारना स्वीकार है संग्राम में इस राज्य को, किंतु इसको बांटना मुझको नहीं स्वीकार। युद्ध हो विकराल, चाहे आ खड़ा हो काल, पीछे हट नहीं सकता। सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं दे नहीं सकता।
पैर रखकर दुष्टता से शांति के सिर पर, चाहता है राज्य स्वजनों के रुधिर पर। चाहता है युद्ध तो फिर युद्ध ही तुझको मिलेगा। नाश का पौधा परम संहार में पूरा खिलेगा। जानता हूं कृष्ण, जो तुम कह रहे हो ठीक है। मोह इस राज्य से मुझको, तो इसमें भूल कैसी। जानता हूं धर्म क्या कहता है और है क्या धर्म के विपरीत, ये भी जानता हूं। प्रण किए जो भीम अर्जुन ने सभा के सामने, क्या धर्म से उनको वे पूरा कर सकेंगे? इसलिए ये धर्म चर्चा छोड़ दें। बुद्धिमान था अर्जुन, उसने मांग लिया था निशस्त्र माधव को। उधर मुदित था दुर्योधन, ले माधव की सेना। बने सारथी केशव जिसके, योगक्षेम उसका होगा उनके कंधों पर। घटनाएं भी पलट जाएंगी हरि के प्रति। कृष्ण, ऐसी विजय, ऐसे राज्य से क्या लाभ, जिसको प्राप्त करने के लिए करना पड़े संहार अपने प्रियजनों का। हैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, दोनों पूज्य मेरे। वार उन पर युद्ध में कैसे करूंगा, विजय ऐसी मैं नहीं चाहता। आश्चर्य है अर्जुन कि तुम उनके लिए भी शोक करते हो, कि जिनके लिए ज्ञानी भी नहीं है शोक करते। जन्म जिसने भी लिया है वह मरेगा, और जो मर जाएगा वह रूप दूजा ग्रहण कर फिर जन्म लेगा। जन्म से ही कर्म का बंधन हमारे साथ जुड़ जाता, न तो हम कर्म करने से कभी मुंह मोड़ सकते, न इच्छा से हमेशा कर्म कर सकते। कर्म पर अधिकार है हमको, नहीं अधिकार उसके फल अफल पर। इसलिए तुम छोड़कर आसक्ति फल की करो अपना कर्म। वीर हो तुम, वीरता ही है तुम्हारा धर्म। नहीं आत्मा कभी मरती, न उसको काट सकता शस्त्र कोई। न ज्वालाएं जला सकती, न जल उसको भिगो सकता। पुराने वस्त्र जैसे त्याग कर हम वस्त्र दूजे पहन लेते हैं, वैसे आत्मा भी छोड़कर पुरानी देह को कर लेती फिर ग्रहण दूजी देह।
भीष्म के मन में तुम्हारे प्रति सहज ही स्नेह है। जाओ पूछ लो उनसे, होंगे पराजित किस तरह वे। भीष्म के मन में अचानक कौंध उठी छवि अंबा की, परम आक्रोशमय। बना लो ढाल शिखंडी को, मैं नहीं करूंगा वार। इस तरह प्रिय पांडव बचा पाओगे हार। पांडवों, संभव नहीं है जीतना गुरुद्रोण को जब तक हाथ में उनके धनुष है। प्राण रक्षा के लिए हैं उचित सारी युक्तियां। अश्वत्थामा नाम का हाथी तुम्हारे सैन्य दल में है। छोड़ देंगे अस्त्र वे यदि सूचना उनको मिले पुत्र के देहांत की। इसलिए उनसे कहो, हत हो गया है पुत्र उनका, मारा गया है अश्वत्थामा। पर द्रोण को थी अटल आस्था, सत्य बोलेंगे युधिष्ठिर। उच्च स्वर से युधिष्ठिर ने कहा, हा, मारा गया है अश्वत्थामा। फिर मंद स्वर बोले, नरो वा कुंजरो वा। इस तरह उस युद्ध में विजय हुई अर्ध सत्य की। भेद नहीं रह गया मानव और पशु में।
पंकिल सतह में एक पहिया कर्ण के रथ का फंसा, जैसे नियति का चक्र उसका उतरकर भूमि पर सहसा धंसा। देर भी क्या, अलौकिक अवसर में अवसेर भी क्या, कृपया चमत्कार दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही अपना उठाते नहीं क्यों। लेकिन करो संकोच मत अब, दे रहा हूं स्वयं ही तुमको विजय, मैं दान में। मारो बाण जितने जी करे, पर ये समझ लो, हो वहीं तुम आज जहां थे कौरव कल। वीर गति मैं पा रहा हूं, ज्योति रथ पर जा रहा हूं। निशस्त्र हूं मैं और एकाकी, गदा दे दो मुझे, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। सारे नियम उस द्वंद्व के अपनी गदा से तोड़ दी जांघें दुर्योधन की। नहीं है दुख मुझे कोई, सुनो माधव, सुशासित थी प्रजा मेरी। नहीं इतिहास में अंकित कभी होगा प्रतापी पांडवों का शासन। हार कर अन्याय से है जीत में भी हार उनकी। सुई की नोक जितनी भूमि भी तुमको मैं नहीं दे रहा था, आज देता हूं समूचा राज्य तुमको। धीरे धीरे
दुर्योधन ने खींच उतारा सभी पांडवों को उनके ऊंचे आसन से। सिद्ध कर दिया स्वार्थ सिद्धि में बचती नहीं कभी मर्यादा। होता है दोनों पक्षों का एक लक्ष्य, केवल जय, केवल विजय। माता गांधारी, मैं कृष्ण आपको करता हूं प्रणाम। माता, माता कैसे हो सकती है वो नारी, बचा नहीं हो एक पुत्र भी जिसका, पुत्रहीन हो जो। तुम्हारे ही संकेत पर किया भीम ने अधर्म वह, सुनो इस निर्जन राजभवन के भयावह सन्नाटे को सुनो। इस सन्नाटे को चीरता वधुओं का हाहाकार सुनो। देखो, चिताओं की राख से उनके चूड़े काले पड़ गए होंगे। किंतु रुक सकता था यह विनाश। तुम थे समर्थ, रोक सकते थे रक्तपात बल से, ज्ञान से। तुम ही हो सूत्रधार मेरे कुल की विनाश लीला के। सुनो कृष्ण, बाहर के प्रकाश को अंधकार में डुबाकर संजोया है मैंने अलौकिक धर्म का सरोवर। उसी धर्म के बल से मैं कहती हूं, सुनो, तुम्हारा वंश भी एक दिन उसी तरह आपस में लड़ेगा और तुम्हारे ही हाथों मरेगा। तुम भी इस विनाश के बाद किसी निर्जन वन में एकाकी मरोगे, एक व्याध के हाथ। नाथ हो पर मरोगे अनाथों की तरह। माता, कृष्ण के होते हुए तुम नहीं हो पुत्रहीन, धीरज धरो। वीर गति को प्राप्त योद्धाओं पर शोक व्यर्थ है। जीवन की तरह मृत्यु भी परम सत्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, देखते हैं प्रतिदिन मनुष्य को काल में समाते हुए, फिर भी समझते हैं वह अमर है। रुक नहीं सकता था यह रक्तपात। अधर्म का बीज बोने पर अधर्म ही उपजता है, धर्म नहीं। कहा था मैंने अर्जुन से, सब पाप पुण्य इस रक्तपात को मैं वहन करूंगा अपने ऊपर। इस भीषण संग्राम में मैं ही मरा हूं बारंबार। दोनों पक्षों का जो भी योद्धा प्राणहीन होकर गिरता था धरती पर, मैं ही था। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं। शाप तुम्हारा स्वीकार है मां। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्